धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत द्वितीय प्रपाठक में 21वां खंड प्रारंभ हो रहा है। प्रसंग वही है, हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार और निधन। त्रयी विद्या हिंकारस्त्रय इमे लोकाः स प्रस्तावोऽग्निर्वायुरादित्यः स उद्गीथो नक्षत्राणि वयांसि मरीचयः स प्रतिहारः सर्प गन्धर्वाः पितरस्तन्निधनम् एतत्सामं सर्वस्मिन् प्रोतम्। कहा जा रहा है त्रयी विद्या हिंकारः। त्रयी विद्या जो है प्रसिद्ध है। आपने अनेक बार पिछली उपनिषदों में इस बात को जानने का प्रयास किया है। त्रयी विद्या, 3 प्रकार की विद्या बताई जाती है, ज्ञान के रूप में, कर्म के रूप में और भक्ति या उपासना के रूप में, जिसे ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड के रूप में जाना जाता है, या ऋक्, साम और यजु के रूप में जाना जाता है। तो ये त्रयी विद्या है। मनुष्य के प्रयोजन के लिए, या मैं ये कहूं मनुष्य के प्रयोजन की सिद्धि के लिए 3 प्रकार की विद्या आवश्यक है। पीछे आप सुनते हुए आए हैं 2 प्रकार की विद्या होनी चाहिए, आध्यात्मिक विद्या और भौतिक विद्या। पर इसी 2 प्रकार की विद्या को यदि विस्तृत से समझेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्रकार की विद्या। मनुष्य अपने प्रयोजन को सिद्ध करना चाहता है तो उसके लिए ये त्रयी विद्या आवश्यक है, यानी उसके पास 3 प्रकार की विद्या होनी चाहिए। ये समझ होना चाहिए, ये बुद्धि होनी चाहिए, ऐसी मेधा होनी चाहिए जिससे वो अपने लक्ष्य को पूरा कर सके, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं वो अपने दुखों को दूर कर सके, अपने क्लेशों को, अपनी मुसीबतों को, अपनी समस्याओं को, अपनी बाधाओं को, अपनी विपदाओं को, कुछ भी आप सब शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, उन सब दुखों को दूर करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, वो है ज्ञान। ज्ञान कांड कहिए, ज्ञान कहिए, एक ही बात है, या ऋक् कहिए। और दूसरा है कर्म। ज्ञान के लिए भी जानना जरूरी है, ज्ञान के लिए भी जानना जरूरी है। इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ज्ञान के लिए भी जानना जरूरी ये है कि क्या क्या जानना चाहिए, ये भी जानना है। क्या जानकारी मेरे पास हो, ये भी जानना है। आत्मा का अपना स्वाभाविक ज्ञान है, उसी स्वाभाविक ज्ञान से ये जानना जरूरी है कि मुझ आत्मा को किस किस प्रकार का ज्ञान चाहिए, अतिरिक्त बाहर से किस वस्तु का ज्ञान चाहिए।
परमात्मा संबंधी ज्ञान चाहिए, प्रकृति संसार संबंधी ब्रह्मांड संबंधी ज्ञान चाहिए, ये तो उसको जानना ही होगा। तो यही त्रय विद्या में एक विद्या है। और दूसरी विद्या है कर्म। कैसे कैसे कर्म करने हैं, कौन से कर्म मेरे अनुकूल है, कौन से कर्म मेरे लिए प्रतिकूल है, कौन से ऐसे कर्म हैं जो मेरे लक्ष्य को पूर्ण करने वाले हैं, और कौन से ऐसे कर्म हैं जो मेरे लक्ष्य से मेरे को विमुख करने वाले हैं, मेरे को अलग करने वाले हैं। व्यक्ति को ये जैसे ज्ञान के बारे में बोध नहीं है, वैसे कर्मों के बारे में भी बोध नहीं रहता है, कैसे कर्म करने चाहिए। जिन कर्मों को करना चाहिए वो कर नहीं पाता है, और जिन कर्मों को नहीं करना चाहिए उन कर्मों में लगा रहता है। इसलिए कर्म विद्या बहुत जरूरी है। और तीसरी विद्या है उपासना विद्या। किसकी उपासना करूं, कैसी उपासना करूं, उपासना का अभिप्राय क्या है, उपासना का विस्तार क्या है, ये भी उसे समझना होगा। तो इसलिए त्रयी विद्या जो है ये अत्यंत उपयोगी है मनुष्य के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। तो ज्ञान के लिए भी जानना, कर्म के लिए भी जानना और उपासना के लिए भी जानना, ये तीनों स्थितियों को अनुभव कराने वाली जो विद्या है उसी का नाम है त्रयी विद्या। और इस त्रयी विद्या को हिंकार के रूप में, बेस के रूप में, आधार के रूप में रख दिया है। त्रय इमे लोकाः, त्रयः इमे लोकाः। इमे ये जो हमारे सामने प्रत्यक्ष लोक हैं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, तो इमे त्रयः लोका, ये तीन लोक है। मानो ये प्रस्ताव, ये प्रस्ताव है, हमारे प्रयोजन में ये प्रस्ताव के काम करते हैं, क्योंकि इन्हीं के साथ हमें जुड़ के रहना है। त्रयी विद्या का प्रयोग इन्हीं लोकों में हमें करना है। त्रयी विद्या का प्रयोग जो है, व्यवहार जो है, इनका प्रारंभ जो है, ये इन्हीं लोकों में करना है हमको, तीनों लोकों में, पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक। इसलिए कहा स प्रस्ताव, उसको प्रस्ताव कह दिया। अब इन लोकों में जिनके साथ हम जुड़ करके रूप कश्यप जी म्यूट करिए। हाँ जी। तो इन तीनों लोकों में जिन चीजों के साथ हमारा जो गहरा संबंध होता है, अग्नि, वायु, आदित्य, अग्नि के साथ, आदित्य के साथ, वायु के साथ, दोनों के बीच में वायु है। तो अग्नि आदित्य के बीच में जो वायु है, यानी अग्नि जो है पृथ्वी स्थानी है, वायु अंतरिक्ष स्थानी है, और आदित्य जो है द्यु स्थानी है। पृथ्वी स्थानी, स्थानी का मतलब है अग्नि पृथ्वी में रहने वाली है प्रमुखता से, वायु अंतरिक्ष में रहने वाली है, और आदित्य जो है द्युलोक में रहने वाला है। तो इसलिए स्थानी शब्द का प्रयोग करते हैं, स्थान में रहने वाले को स्थानी कहते हैं। तो पृथ्वी स्थानी अग्नि, अंतरिक्ष स्थानी वायु और द्यु स्थानी आदित्य है। स उद्गीतः, तो ये उद्गीत कहलाता है। ये प्रखर रूप है। शाम का जो है, बीच का जो समय आता है, शाम का जो उद्गीत, जो बीच में जिनका प्रयोग होता है, ये प्रखर रूप में होता है। नक्षत्राणि वयांसी मरीचय सप्रतिहारः। नक्षत्र, वयांसी और मरीचय। नक्षत्र नक्षत्र ही हैं, वयांसी पक्षियों को कहते हैं। बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटी छोटी पक्षियों को आप देखेंगे, बहुत ऊपर जाएंगे ना, वो भी बहुत छोटे से पदार्थ दिखाई देंगे, इतना छोटा सा दिखाई देगा वो। या ऐसी वस्तु दिखे लगे बहुत छोटी सी है, नक्षत्र की तरह ही बन जाती है वो भी। तो इसलिए कहा जा रहा है वयांसी, पक्षी।
मरीचया, मरीचि कहते हैं रश्मियों को। तो नक्षत्राणि वयांसी मरीचया, ये त्रिक है, तीन तीन पदार्थों का जोड़ा दिया जा रहा है। स प्रतीयार, ये प्रतीयार है। सर्पा गंधर्वाः पितरः तन्निधनम। सर्प, गंधर्व और पितर, ये निधन है। सर्प जो है बहुत उपयोगी वस्तु है हमारे जीवन के लिए। आश्चर्य की बात है, सर्प के विषय में कम जानकारी रहती है। आयुर्वेदकार ने कहा है सर्पा, ये जो सर्प जो है ये वायु में स्थित जितने भी विषैले या विषैली वस्तुएं या विषैले पदार्थ हैं, यूँ कहें विषैले गैस हैं, वायुमंडल में जो भी विष है, टॉक्सिन्स जो भी आप जिसको कहते हैं, विष के रूप में कहिए, कोई भी नाम रख दीजिएगा, उस विष को ग्रहण करने वाले ये सांप होते हैं। आयुर्वेदकार कहते हैं कि सर्प जो है वायु में स्थित जो विष है उसका ग्रहण करते हैं, उसको पीते हैं। और किसी महापुरुष ने लिखा भी है, सर्पा पिबंति पवनम, सर्पा पिबंति पवनम, पवनम का अर्थ होता है वायु। सर्प जो है वायु को पीते हैं। सर्पाः पिबंति पवनम, ये श्लोक का एक वाक्य है। तो सांप जो है हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। गंधर्वाः, गंधर्वा का अर्थ यहाँ पर पृथ्वी के अंदर रहने वाले जो भी प्राणी हैं उनको गंधर्व कहते हैं। यहाँ पर गम का अर्थ होता है यहाँ पृथ्वी, और धर्व का मतलब होता है उसमें धृत, उसमें स्थित, उस पृथ्वी के अंदर विद्यमान रहने वाले जितने भी प्राणी। एक तो पृथ्वी के ऊपर हैं, धरती के ऊपर अलग अलग प्राणी हैं, और कुछ प्राणी जो है, कुछ जीव जो है अलग अलग शरीरों को धारण किए हुए धरती के अंदर रहते हैं, तो उनको गंधर्व कहा है। और पितरः, पितर जो है ये आप जानते ही हैं, हमारे जो भी बुजुर्ग हैं, हमारे से बड़े हैं, जिनसे हमको ज्ञान प्राप्त होता है, जिनसे हम लोग सीखते हैं, माता पिता, दादा दादी, ताऊ ताई, जो भी बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन सबको पितर कहते हैं। ये निधनम है। तो कहते हैं एतत् साम सर्वस्मिन् प्रोतम। एतत् साम, ये जो साम यहाँ पर जिस साम को लेकर के बोला जा रहा है, ये जो साम है सर्वस्मिन् प्रोतम, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है। यानी पूरे ब्रह्मांड को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, पूरे ब्रह्मांड को यहाँ पर कवर किया है एक प्रकार से, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड को इसके साथ जोड़ दिया है। क्योंकि आधार तीन वेद से लेकर के उन्होंने तीनों लोकों के जो मूलभूत तत्व हैं, उदाहरण के रूप में अग्नि, वायु, आदित्य, फिर नक्षत्र, फिर पक्षी, फिर किरण, फिर सर्प, पृथ्वी के स्थित विद्यमान अलग अलग प्राणी, और पितर जो हमारे से बड़े लोग हैं, इन सबको कवर कर लिया। एक प्रकार से पूरे ब्रह्मांड को यहाँ जोड़ दिया, इसलिए कहा सर्वस्मिन् प्रोतम सामा। ये जो साम है ये पूरे ब्रह्मांड में ओतप्रोत है, पूरे ब्रह्मांड से युक्त है, एक प्रकार से ये कहना चाहते हैं। इसका सार ये समझने का प्रयत्न करना है, साम जो है, गान जो होता है, ये देवता का आह्वान करते हैं साम गान से। जो भी गान करते हैं साम गान, तो अलग अलग देवताओं का आह्वान करते हैं। दो प्रकार के देवता होते हैं, जड़ देवता, एक चेतन देवता। चेतन देवता तो परमात्मा एक ही है, और जड़ देवता जो है दुनिया भर के हैं। तो सब देव है जो देने वाले हैं, जो आत्मा को सुख देने वाले जो कोई भी पदार्थ हैं,
समस्त पदार्थ, जड़ पदार्थ आत्मा को सुख देने के लिए, चाहे वो प्राणियों के रूप में है, चाहे वृक्ष वनस्पतियों के रूप में है, चाहे सूर्य चंद्र नक्षत्रों के रूप में है, ये हमें समझना होता है। परंपरा से ये सुख देते हैं। कुछ तो सीधा सीधा सुख देते हैं, आप अन्न खाओ सुख मिलेगा, सीधा किसी रूप रस गंध स्पर्श शब्द को आप ग्रहण करो इंद्रियों से, सीधा सीधा उनसे सुख मिलता ही है। लेकिन दूरस्थ पदार्थ भी हमें सुख देने के कारण बनते हैं परंपरा से। मान लीजिएगा जो लोकांतर है, जो दूर स्थित है, जिनको हम देख भी नहीं पा रहे, जिनको हम अपने आंखों से नहीं देख पा रहे, यंत्रों से भी नहीं देख पाते हैं, यंत्रों से भी परे हैं, यंत्रों से एक सीमा तक ही देख पाते हैं ना। बड़े बड़े टेलीस्कोप लगा करके स्पेस साइंटिस्ट जो है, खगोल विद्या के वैज्ञानिक लोग बड़े बड़े दूरबीन लगा करके जितना भी देख पाते हैं, उनकी जो सीमा है उन यंत्रों की, उतना ही देख पाते, उसके आगे और भी है, उनको नहीं देख पाते। उन्हीं को लोकांतर कहा जा रहा है। वो भी हमारे सुख के लिए हैं, क्योंकि ये परंपरा से एक दूसरे के कारण बनते हैं ना। जैसे खगोल विद्या की दृष्टि से आप देखेंगे तो एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी को धारण कर रही है, एक आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा को धारण करती है, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, ऐसे सब एक दूसरे को धारण किए हुए हैं, और उन सबको धारण किया हुआ है परमात्मा ने। तो ऐसा नहीं है कि जो दूर स्थित आकाशगंगा हमारे कोई काम का नहीं है। अगर काम का नहीं है तो परमात्मा क्यों बनाएगा? निरर्थक वस्तु परमात्मा नहीं बना सकता। परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया, हम सब आत्माओं के सुख के लिए बनाया है। तो कुछ पदार्थ सीधा सीधा हमको सुख दे रहे होते हैं, कुछ पदार्थ परंपरा से सुख दे रहे होते हैं, लेकिन सब सुख दे रहे हैं हमारे सुख के लिए। संपूर्ण ब्रह्मांड है। तो इस श्लोक से ये समझ में आता है, इसका सार के रूप में, कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड में स्थित पदार्थ जिनको देव बना करके गान किया जा रहा है, उनका आह्वान किया जा रहा है, या उनको समझने का प्रयत्न किया जा रहा है, ताकि वो पदार्थ हमें सुखदायी बने रहें, दुखदायी ना बने रहें। चाहे वो सर्प हो, चाहे वो गंधर्व हो, चाहे वो पितर हो, नक्षत्र हो, कोई भी हो, सब हमारे सुख के लिए है। ये जब हमको समझ में आ जाता है तो हमारे अंदर वो जो भाव आते हैं, किसी को व्यर्थ ठहराने का भाव हो, या किसी को गलत ठहराने का भाव हो, किसी को निम्न जताने का भाव हो, किसी को किसी भी रूप में अनुपयोगी समझने का भाव हो, जितने भी गलत भाव हमारे मन के अंदर संस्कारों के रूप में, द्वेष के रूप में, हीन भावना के रूप में जैसे भी संस्कार है, वो सब समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। यानी एक प्रकार से हमारा जो मन है वो बिल्कुल साफ होता जाएगा, जैसे दर्पण मिरर होता है ना, बस उसी के समान बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। उसमें कोई धूल, कोई कण, कोई गंदगी, ऐसा कुछ नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार मन भी वैसा ही बनता जाएगा, निर्मल स्वच्छ मन बनता जाएगा। तो किसी को भी देख करके मन के अंदर वो भाव उत्पन्न नहीं होगा, जो भाव उत्पन्न होने से मुक्ति से हम लोग दूर हो रहे हैं। आज बहुत दूर इसलिए हम मुक्ति से हैं, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो भाव हैं, चाहे वो संस्कारों के रूप में कहिए या वृत्तियों के रूप में कहिए, वासनाओं के रूप में कहिए, या किसी भी रूप में आप कह सकते हैं, बहुत गलत भाव हैं। वो हमें जाने अनजाने समझ में नहीं आ रहे होते। उन भावों को समाप्त करने का एक बहुत बड़ा उपाय यहाँ पर, कि पूरे ब्रह्मांड को जो दृष्टि है, जिसको कहते हैं सम्यक दृष्टि, समभाव जिसको कहते हैं, तो जब समभाव से ब्रह्मांड को देखा जाता है तो ये जितने भी मन के अंदर कूड़ा करकट भरा हुआ है सब क्लीन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, मन निर्मल मन हो जाएगा हमारा। यही इस श्लोक का सार है। तो देखिए, सह यह एवं एतस्साम सर्वस्मिन् प्रोतं वेद सर्वं वा भवति। इसी बात को ये सार के रूप में समझाया जा रहा है यहाँ पर अगले श्लोक में। सह यह एवं एतस्साम,
सह यह, वह यह जो व्यक्ति है, साधक उपासक, एवं इस प्रकार से, एतत् सामा, ये जो पूर्वोक्त साम है, जो सबके साथ जुड़ा हुआ साम है, सर्वस्मिन प्रोतम, वो संपूर्ण ब्रह्मांड में वो ओतप्रोत है और संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ उसको जोड़ करके वो देखता है, समभाव से देखता है या एक दृष्टा बन करके देखता है। क्योंकि दृष्टा भाव जो है ना, वो अत्यंत ही ईश्वर तक एकदम ले जाने वाला है दृष्टा भाव। क्योंकि दृष्टा भाव में न राग होता है न द्वेष होता है। वो जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही अनुभव करता जाता है। वो इसी का नाम है समभाव। आप देखिए, किसी मोटे व्यक्ति को देख करके मन में दुबला जो अपने शरीर को जो फिट रखने वाला होता है ना, जब मोटे व्यक्ति को देखता है तो उसके अंदर द्वेष उत्पन्न होता है। कितना प्रतिशत होता है वो उसके ज्ञान पर निर्भर करता है। आप देखेंगे बहुत सूक्ष्मता से मन का निरीक्षण करना पड़ेगा। गोरा व्यक्ति जब काले व्यक्ति को देखता है, काला व्यक्ति जब गोरे व्यक्ति को देखता है, नाटा व्यक्ति लंबे व्यक्ति को देखता है, लंबा व्यक्ति जो है नाटे व्यक्ति को देखता है, धनवान निर्धन को देखता है, निर्धन धनवान को देखता है। आप सबके साथ लगाइएगा, सबके साथ। ये जो हमारा मन है ना, बहुत ही व्यापक रूप से विचार करता है। इतना आसान नहीं है कि मन को पकड़ना और पकड़ करके उसको एकदम उसको निर्मल बनाना। बिना विद्या के नहीं कर पाएगा व्यक्ति। हर दृष्टि से हमें अपने आप को, अपने मन के भावों को पकड़ना होता है। आप मकान देखिएगा, आप गाड़ियों को देखिएगा, यानी अपनी गाड़ी देखो, दूसरे की गाड़ी देखो, अपने मकान को देखो, दूसरे के मकान को देखो, पड़ोसी को देखो, अपने आप को देखो, छोटी से छोटी सी वस्तु को देखो, बड़ी से बड़ी वस्तु को देखो। ये आप रोक नहीं पाएंगे। प्रवाह इतना व्यापक हो गए, जैसे बरसात होने पर गंगा बह रही होती ना, बहुत तेजी से पानी एकदम भर करके गंगा ऐसा बह रही होती है। मान लीजिएगा इतनी तेजी से बह रही होती है, वहां हम उसके पास जा नहीं सकते। मतलब उसके अंदर बीच में हम खड़े होकर के ऐसे आराम से खड़े हो जाएं गंगा के बीच में, ये हो ही नहीं सकता, इतनी तेजी से दौड़ रही होती है। ऐसे ही बहाव जो है हमारे मन के अंदर विचारों का चल रहा होता है। वृत्तियां कहते हैं इनको, वृत्तियां इतनी तेजी के साथ प्रत्येक वस्तु के साथ, छोटी बड़ी कैसी भी वस्तु है। और दो विशेष रूप से भाव बनते, राग का या द्वेष का, मोह का भी बनता है। तीन भाव के रूप में भी बोल सकते हैं, राग द्वेष और मोह। ये तो तीनों भाव जो मन के अंदर बन रहे होते हैं ना, इतने घातक बन रहे होते हैं। यही तीनों भाव ईश्वर से हमको बहुत दूर करके रखे हैं, इतने दूर करके रखे हैं। हम चाहते हुए भी ईश्वर के पास नहीं पहुंच पा रहे। हम ज्ञान की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से, काल की दृष्टि से तो बिल्कुल पास में हम भगवान के, कोई दूरी नहीं है, भगवान में ही है, हर समय है। पर ये जो ज्ञान की दृष्टि से हम जो दूरी बनी हुई है ना हमारी, ये राग द्वेष और मोह के कारण से। इतना भयंकर राग भरा हुआ है हमारे मन में, द्वेष भरा हुआ है, मोह भरा हुआ है। केवल मनुष्यों के प्रति या बड़े बड़े पदार्थों के प्रति नहीं है, हर किसी भी वस्तु के प्रति। जब देखेंगे आप किसी भी वस्तु को, तो तुलनात्मक जो भाव मन में पैदा होता है ना, तुलना करते रहते हम लोग। जैसे मैंने बोला ना, मोटापे को, पतलेपन को, हाँ, नाटेपन को, लंबेपन को, गोरेपन को, कालेपन को, हाँ, बड़े मकान को, छोटे मकान को, बड़ी गाड़ी को, छोटी गाड़ी को, हाँ, महंगे मोबाइल को, सस्ते मोबाइल को, हर किसी के साथ आप जोड़ते जाइए। हर वस्तु के साथ हम लोग जो तुलना करते हैं, उस तुलना में राग द्वेष मोह ये तीनों उत्पन्न हो रहे होते हैं। ये हमें पकड़ में नहीं आ रहा होता है। हम ऐसे, मतलब ऐसे जैसे गंगा बह रही होती ना, इसी तरह तुरंत ऐसे संस्कार पे संस्कार, संस्कार के पर अनवरत बिना रुके तेजी के साथ संस्कार मन में बनते जा रहे हैं। इन सारे संस्कारों को रोकना कोई खेल नहीं है।
बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, और बहुत कर्म ऐसे करने पड़ते हैं कि बस पूछेगा मत। और भक्ति भी चाहे हम थोड़ी देर के लिए करें, लेकिन उस भक्ति में ऐसे डूबना पड़ता है जैसे कोई बच्चा जो है आजकल खेल में डूब जाता है, छोटा सा बच्चा है, और आजकल तो बाहर खेलने का तो अवसर ही नहीं है, और ना वैसा टाइम है ना ऐसा परिवेश है। सब लोग मोबाइल में या टैब पर और कंप्यूटर पर और पता नहीं किस किस पर ऐसे खेल में ऐसे डूब जाते हैं, उनको ना रात का ना दिन का ना दोपहर का ना रात्रि का ना भोजन का कोई समय का अता पता नहीं रहता है। ऐसे डूब जाता है व्यक्ति, जैसे कोई टीवी देखने वाला शौकीन जो टीवी देखता रहता है, उसको समय का बोध नहीं रहता है, और उसको ये भी बोध नहीं रहता है कितना समय हो गया देखते देखते। तो कहने का अभिप्राय है, जो रुचिकारक चीज में जैसा व्यक्ति डूब जाता है, ऐसे ही हमें डूबना पड़ता है, चाहे आधे घंटे के लिए डूबे या 1 घंटे के लिए भक्ति में, और ऐसे खो जाना होता है उसके अंदर, और कुछ सूझे नहीं हमें। तो ऐसी भक्ति कोई आसान नहीं है, ऐसे ही भक्ति नहीं हो पाती है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, चाहे उत्तम पवित्र श्रेष्ठ कर्मों के लिए हो या उत्कृष्ट ज्ञान के लिए हो या उत्कृष्ट भक्ति के लिए हो। ये जो त्रय विद्या यहाँ पर बताई गई है, ये बेस जो आधार है, इसी के माध्यम से बोला जा रहा है, वह ये जो साधक है, एतत् साम, ये जो साम है उपरोक्त बताया वह साम, सर्वस्मिन प्रोतम, संपूर्ण ब्रह्मांड में ब्रह्मांडस्थ जड़ चेतन प्रत्येक वस्तु में ये ओत प्रोत है। इस बात को वेदा जो जान लेता है, उपलब्धि क्या होगी उसको, उसका परिणाम क्या निकल के आएगा, तो कहा सर्वम ह भवति, वो सर्व बन जाता है, यानी सब कुछ बन जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है उसको, सब उसके अधिकार में हो जाता है, या सबका स्वामी बन जाता है। सर्वम ह भवति, हा का मतलब निश्चित रूप से वो सर्वम हो जाता है, अर्थात प्राप्त हो जाता है उसको। अब कुछ प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु बची नहीं है, जानने योग्य वस्तु बची नहीं है, इसे जानना चाहिए, इसको प्राप्त करना चाहिए, कुछ नहीं बचा उसके लिए, सब कुछ जान लिया होता है, क्योंकि वो उसकी दृष्टि ऐसी बन गई है। वो जो दृष्टा भाव जब लाता है अपने आप में और सब कुछ इस भाव से देख रहा होता है, तो उसको ना राग उत्पन्न हो रहा होता है, ना द्वेष उत्पन्न हो रहा होता है, ना मोह उत्पन्न हो रहा होता है। जब राग द्वेष मोह उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, तो उसको तत्वज्ञान ही उत्पन्न हो रहा होता है, विवेक वैराग्य उत्पन्न हो रहा होता है, उसका मन उसके नियंत्रण में हो रहा होता है, उसके ऐसे संस्कार नहीं बन रहे होते हैं, तब वो ईश्वर के साथ जुड़ जाता है, तब वो समाधि लगा लेता है। वो जो स्थिति है, वो स्थिति तब बनती है जब समभाव दृष्टा भाव हम अपने अंदर लाएं। ये जो झगड़ा हुआ है हमारे साथ में, जैसे वो बंदरी होती है ना, बंदरी सुना होगा आपने कि मरे हुए बच्चे को भी छाती के साथ चिपका के रखती है, छोड़ती नहीं है, मर गई पता नहीं कब मर गई होगी, वो सूखता 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 वो जो बच्चा जो है, हड्डियां निकल गए, पूरा मांस सब कुछ निकल गया, केवल कंकाल उसके साथ, फिर भी वो चिपका करके रखता है ना। ऐसा हम लोग मोह को, राग को और द्वेष को, इन तीनों को चिपका करके रखा, ऐसे चिपका के रखें, बस पूछेगा मत, इनसे बाहर नहीं निकल पाते हम लोग। इनसे ऊपर उठ करके समभाव से दृष्टा भाव से देखना कोई खेल नहीं है। बोलना बहुत सरल हो जाता है, पर हम जब अपने ही लोगों को जब देखते हैं तो या तो राग से जुड़ करके देखते हैं, या द्वेष से, या मोह से, ये तीनों से जुड़ करके देखते हैं। मतलब जिससे थोड़ा सा हमको खटपट हो जाए, सास से या बहू से, फिर देखना तो द्वेष से देखेंगे। थोड़ा सा बहुत अच्छा ट्यूनिंग बन गई एक दूसरे के साथ, फिर तो राग से देखेंगे। तो कहने का अभिप्राय है कि किसी न किसी रूप में हम अपने निकट के लोगों को या दूर पराये लोगों को, किसी भी व्यक्ति को हो या चाहे किसी भी जड़ वस्तु को हो, इन तीनों भावों से किसी न किसी रूप में हम जुड़े हुए होते हैं, इनके साथ चिपके हुए होते हैं। इससे ऊपर उठना बहुत मुश्किल होता है, पर असंभव बिल्कुल नहीं है। स्टार्ट करना पड़ेगा, प्रस्ताव लाना पड़ेगा, पहले हिंकार करना पड़ेगा, मन के अंदर मन को तैयार करना होगा।
मन को तैयार करके फिर प्रस्ताव में लाना है, फिर प्रस्ताव में ला करके फिर उसको उद्गीत में लाना है, तब जाकर के हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात कही जा रही है, सर्वम ह भवति, वो सब कुछ बन जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है उसको। तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है तद एष श्लोक, ये जो ऊपर बात कही गई है इसके संदर्भ में एक श्लोक है जो ऋषि कहना चाहते हैं, यानी पंचधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो न ज्ञायः परम अन्यदस्ति। बहुत बड़ी बात कही है। तद एष श्लोक, इस बात को समझाने के लिए एक छोटा सा श्लोक स्पष्ट कर रहे हैं, यानी पंचधा त्रीणि त्रीणि, यानी जो पंचधा पांच पांच प्रकार से, और त्रीणि त्रीणि और तीन तीन त्रिक के साथ जो पीछे बताया गया है, तेभ्य न ज्याया, उनसे श्रेष्ठ, उनसे उत्तम, उनसे बढ़कर और कोई नहीं है, न परम अन्यदस्ति, उससे उत्कृष्ट, उससे श्रेष्ठ, उससे बड़ा और कोई नहीं है। पीछे 5 प्रकार के त्रिक बताए गए थे। आप देखेंगे ना, पिछले श्लोक को निकाल के देखेंगे, वो 5 होंगे और उन 5 के साथ त्रिक है, 3-3 जुड़े हुए हैं। पहला जो है देखिएगा, त्रैविद्या एक है, त्रैविद्या एक है जिसको हिंकार कहा है। तो त्रिक हो गए ना, त्रैविद्या में 3 विद्या है, ज्ञान, कर्म और उपासना। फिर त्रय इमे लोका, ये 3 लोक है, ये दूसरा स्थान है, इसको प्रस्ताव कहा है। और तीसरा है अग्नि वायु आदित्य, इसमें भी त्रिक है, ये उद्गीत है। 3 हो गए। नक्षत्र वयांसी मरीचय, ये भी 3 है और ये प्रतिहार हो गया, ये चौथा हो गया है। और सर्प, गंधर्व और पितर जो है ये निधन में, ये भी 3 है। तो इन 5 के साथ 3-3 जुड़े हुए हैं। साम के ये 5 प्रकार हैं और इन 5 प्रकारों के साथ 3-3 जुड़े हुए हैं। तो यही बात कही जा रही यहाँ पर। तद एष श्लोक, ये जो श्लोक है, यानी पंचधा त्रीणि त्रीणि, यानी जो ये पंचधा 5 प्रकार के साम हैं, इस 5 प्रकार के साम के साथ में त्रीणि त्रीणि, ये जो 3-3 त्रिक, त्रिक का मतलब है 3 पदार्थ, ये जो 3-3 त्रिक जो है इन 5 के साथ जुड़े हुए हैं। तेभ्यः, उन 5 से जुड़े हुए हैं, उन त्रिकों से, ऐसा अर्थ करना है। तेभ्य का मतलब है उन 5 प्रकार के सामों से जुड़े हुए ये त्रिक रूपी 3-3 हैं। इन 3-3 से, इन 5 से न ज्यायः, ज्याय कहते हैं ऊंचा, ज्येष्ठ, बड़ा, श्रेष्ठ, उसी के लिए कहे परम। ज्याय को और स्पष्ट किया, परम। जो ज्येष्ठ कहो, परम कहो, उत्कृष्ट कहो, इन 5 प्रकार के सामों से जुड़े हुए त्रिक जो 3-3 हैं, इनसे ज्येष्ठ, इनसे उत्कृष्ट, इनसे श्रेष्ठ, इनसे उत्तम न अन्यद अस्ति, दूसरा और कोई नहीं है। और कोई ऐसा त्रिक है ही नहीं है इनसे उत्कृष्ट, इनसे श्रेष्ठ हो। ये वो त्रिक है, यानी पूरे ब्रह्मांड को जोड़ दिया उन त्रिक में संक्षेप से। तो उनको अगर किसी ने जान लिया, समझ लिया है और व्यवहार में ला करके जो समभाव, दृष्टा भाव लिया है, तो फिर उसका तो कल्याण ही कल्याण है, ये कहना चाहते हैं यहां पर। यह यस्तद वेद स वेद सर्वम सर्वादिशु बलिम अस्मै हरन्ति सर्वस्मि सर्वम अस्मि इति उपासीत तद्व्रतम तद्व्रतम। ये खंड समाप्ति का सूचक है, 2 बार बोलना। तो कह रहे हैं यह तद वेद स वेद सर्वम, बहुत बड़ी बात कही है। यह तद वेद, यह जो व्यक्ति, तद उसको, जो पीछे बताया गया है, पीछे वाले जो सर्वम नामक जो साम बताए गए ना, जो सबके साथ जुड़ा हुआ है, यानी पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ जो साम है, उस साम की ओर संकेत कर रहे हैं तद शब्द से। यह जो व्यक्ति, तद उसको, जो सर्वम नामक जो साम है उसको वेदा जानता है।
तो स वेद सर्वम, वही व्यक्ति सब कुछ जान लेता है। स वेद सर्वम, वो सर्व को यानी सबको जान लेता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सर्वा दिशः, सारी दिशाएं, बलिम अस्मै हरंती, अस्मै ऐसे जानने वाले व्यक्ति के लिए, बलिम, बलि का अर्थ होता है उपहार। बलि शब्द जो है उपहार के लिए आता है। तो कह रहे हैं बलिम आहरंती, उस व्यक्ति के लिए बलि को यानी उपहार को वो सभी दिशाएं देती हैं। अब दिशाएं तो दिशाएं हैं, ये तो काल्पनिक है। दिशाएं तो कोई ऐसे सत्तात्मक वस्तु तो है नहीं जिसका एग्जिस्टेंस हो। जैसे आप पहाड़, नदियाँ, वृक्ष, वनस्पतियाँ जो भी आप देखते हैं उनकी तरह दिशाओं की उनका कोई अस्तित्व ऐसा तो है नहीं। ये तो एक काल्पनिक वस्तु है। दिशा काल्पनिक का मतलब है ये हम लोग अपने ज्ञान के लिए, अपने व्यवहार के लिए दिशा एक बनाई है। हमने तो नहीं बनाई, मतलब परमात्मा ने बनाई, लेकिन काल्पनिक है। लेकिन दिशा जो है वो हमारे लिए उपहार नहीं देगी। दिशाओं में स्थित जो मनुष्य हैं वो लोग हमें उपहार देंगे। समस्त यानी सर्वा दिशा, मतलब सभी दिशाओं में स्थित, सभी जगहों पर स्थित जो लोग हैं वो मनुष्य जो है बलिम यानी उपहार को, अस्मै इस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति ने इस साम को समझ करके अपने आप को उत्कृष्ट बनाया है, ऐसे व्यक्ति के लिए बलिम हरंती, उसके लिए उपहार लाते हैं, उसके लिए उपहार देते हैं। अब वो उपहार क्या होगा? उपहार तो उपहार है। उपहार किसके लिए होता है कोई बताएंगे? मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ जी, लो एक देते हैं ना आप एक दूसरे को गिफ्ट, वो किस लिए देते हैं आप उसको गिफ्ट? क्या मिलेगा उसको? उस गिफ्ट से सुख मिलेगा और क्या मिलेगा जी? उसको भोगेगा ना, वो उसको भोगेगा। अगर आपने पेन दे दिया, बहुत कीमती पेन दे दिया, मान लीजिएगा, मैं तो पहली बार किसी से पूछा था, बहुत समय पहले की बात है, ये पेन बिल्कुल ऐसे आप ऐसे क्यों रखते हो? मतलब वो व्यक्ति पेन यूज भी कर रहे थे मेरे पास बैठ करके, फिर तुरंत अपने जेब में रख रहे थे, फिर वापस इधर। मैंने कहा पेन के पीछे कैसे पड़े ये व्यक्ति? मैंने ऐसे पूछ लिया, ये पेन ऐसा क्यों कर रहे हो आप इस तरह का? ये तो पेन ही है, कोई बात नहीं, रख दो ना यार। नहीं जी थोड़ा महंगा है। अच्छा था, महंगा है तो ठीक है, कितना महंगा है जी? ये 15,000 का। अच्छा, मैंने तो पहली बार सुना था, उस समय काफ़ी समय पहले की बात है। अच्छा 15,000 है, अच्छा कोई बात नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा है ये घड़ी? हाँ ये घड़ी है जी। हाँ ये भी बहुत महंगी है। अब मेरे को भी पता नहीं था, बहुत पहले की बात है, कई साल पहले की बात है। ये 15 लाख की घड़ी है। अच्छा, तो कहने का अभिप्राय है, आप देखेंगे कोई भी वस्तु हो, कोई छोटी सी हो या बड़ी वस्तु हो, जिसको हम गिफ्ट के रूप में देते हैं किसी को, वो इसलिए देते हैं कि ताकि उस गिफ्ट को लेकर के वो उसका उपभोग करता है, उसका भोग करता है। तो ये जो बलि है इसको भोग कह सकते हैं आप मोटी भाषा में। उपहार जो होता है वो भोग ही होता है और कुछ नहीं होता, जिसको हम भोगते हैं, जिसको उपयोग में लाते हैं हम लोग, जिसका प्रयोग करते हैं, यानी वो भोग्य वस्तु है। उपहार का मतलब है, बलि का अर्थ है भोग्य, जिसको भोगा जाता है, वो भोग्य वस्तु है। तो उस भोग्य वस्तु को, उस बलि को, उस उपहार को सब दिशाओं में स्थित लोग आकर के उसको देते हैं। जो बहुत बड़ा आदमी होता है आप देखेंगे उसको उपहार बहुत मिलता है, बस कहने की देरी होती है, उसको झट दे देते हैं। अभी ऐसे मैंने YouTube में निकाल के देखा, पतंजलि में स्वामी जी जो है वहाँ पर योगग्राम में विस्तार कर रहे हैं उसको, योगग्राम को, चिकित्सा, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो उनका रहने के लिए जगह भी चाहिए, तो विस्तार कर रहे थे। उन्होंने बस संकेत कर दिए, लोगों को बोल दिया, तो 100 कमरों के लिए तुरंत सब लोग तैयार हो गए वहाँ पर। मेरी ओर से 7 कमरे बना लो, मेरी ओर से एक पूरा लेन बना लो, मेरे लिए ये मेरे नाम से ये बना दो। तुरंत 100 कमरों का पैसा उन्होंने दे दिया। 1 जनवरी को उनका वहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था योगग्राम में। तो जो बड़े लोग होते हैं उनको बहुत उपहार देते हैं लोग, बहुत
उपहार ही देते हैं, मतलब ऐसे उपहार देते हैं समा नहीं जाता व्यक्ति, उसको संभाल नहीं पाता, इतने उपहार दे देते हैं। तो जो उपहार जब बड़े आदमी को देंगे, चाहे हम अपने संबंधियों को दें, अपने बेटे बेटियों को दें या किसी को भी दें, पति भी पत्नी को देता रहता उपहार और पत्नी भी पति को देती रहती उपहार, हाँ, मैरिज एनिवर्सरी में, जन्मदिन में और उसमें इसमें। तो जब कोई भी किसी को उपहार देता है केवल इसलिए होता है उसका उपभोग किया जाए, उसका प्रयोग किया जाए, इसका मतलब है वो भोग है। तो बलि जो शब्द है वो भोग के लिए, भोग्य वस्तु के लिए आता है। तो आप देखेंगे योग दर्शन में भी स्पष्ट किया है, जो अस्तेय का पालन करता है, जो व्यक्ति योगी व्यक्ति जब अस्तेय का पालन करता है, चोरी त्याग करता है व्यक्ति, तो उसके लिए सर्वरत्नोपस्थानम का, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, उसके लिए सारे रत्न उपस्थित हो जाते हैं। तो वहाँ रत्न का मतलब है भोग की सामग्री, भोग्य वस्तुएं, उसको सब लोग ला करके उसको बहुत सारे भोग्य वस्तु दे देते हैं, यानी उपयोग की वस्तु, उसके लिए जो जो चाहिए वो सब कुछ ला करके देते हैं। तो यहाँ पर भी ये बात कही जा रही है, यह एतद वेद स वेद सर्वम, जो इस साम को, जो सब ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ सर्वम नामक जो साम है उसको जो जान लेता है, उसके लिए सर्वम वेद, वो सब जान लेता है। तो सर्वा दिशा, सभी दिशाओं में स्थित जो लोग हैं, बलिम अस्मै हरंती, उसके लिए बलि ला करके देते हैं, यानी उपहार ला करके देते हैं। फिर देखिएगा वो कैसा बनता है, सर्वम अस्मि इति उपासीता, मैं सर्वम अस्मि यानी मैं सब कुछ हूं, यानी अब मेरे पास कुछ है नहीं, ऐसा नहीं बनता। फिर वो सर्वम अस्मि मतलब सब हूं, सीधा सीधा अर्थ है सर्वम अस्मि, सब हूं, हूं का मतलब सब ही मैं हूं, यानी सब कुछ मेरे लिए है। जैसे मैं कई बार बोलता हूं, ये जो दुनिया है ये मेरे लिए बनी है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है मेरे लिए बना हुआ है, अर्थात मेरे सुख के लिए, मेरे उपभोग के लिए ये सारा का सारा ब्रह्मांड है। केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, हर व्यक्ति यही कहे, हर व्यक्ति यही माने कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड मुझ मनुष्य के लिए ही बना है, मेरे सुख के लिए ही बनाया है। तो ये केवल बोलना नहीं है, ऐसी स्थिति तक पहुंचना है हम सभी को, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, कभी ना कभी उस स्थिति में हमें पहुंचना है कि हमारे लिए सब भोग्य उपस्थित हो जाए, जो हम चाहते हैं वो सब कुछ उपस्थित हो जाए और प्राप्तम प्रापनीयम की स्थिति में आ जाए हम लोग, कि जो पाना था सो पा लिया है, अब कुछ पाने योग्य कुछ बचा नहीं है। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति पहुंच जाता है जो इस सर्वम नामक साम को इस ब्रह्मांड के साथ जोड़ करके उसकी उपासना करता है। इसलिए कहता है सर्वम अस्मि, मैं सब कुछ हूं, ऐसा मान करके उपासिता, वो उपासना करता है, सबका व्यवहार में लाता है। तद व्रतम, यही व्रत है उसके लिए कि मैं सब हूं, यानी सब में विद्यमान हूं, सब कुछ मेरे लिए है, ऐसा मान करके वो चले तो फिर वो सबकी सुरक्षा करेगा, सबके साथ उचित व्यवहार करेगा, सबके साथ समभाव रखेगा, सबको सम्यक दृष्टि से देखेगा। नहीं तो उसकी दृष्टि सम्यक रहेगी नहीं, या तो राग की रहेगी, या द्वेष की रहेगी, या मोह की रहेगी। इन तीनों से ऊपर उठ करके वो जो सम्यक दृष्टि जो बनती है, ये तभी बनती है जब वो सर्वम अस्मि अपने आप को माने, यानी सब कुछ मेरे लिए है ऐसा माने। माता पिता गुरु भाई बहन पति पत्नी सब मेरे सुख के लिए हैं, सब कुछ दुनिया में जड़ या चेतन समस्त पदार्थ केवल 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 मेरे सुख के लिए, ऐसे जब मानता है व्यक्ति तो सब में संभाव रखता है, फिर उसको ना राग होता है, ना द्वेष होता है, ना मोह होता है। एक अलग सम्यक दृष्टि लानी पड़ती है, उस दृष्टि के लिए साम का यहाँ पर कथन किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, या प्रश्न करना है तो प्रश्न भी आप कर सकते हैं। किसी के पास प्रश्न है? प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम जी। जनाब ने रश्मि को भी एक बड़ा महत्व दिया, देख रहा हूँ किसमें था वो, ये अभी पीछे ही पहला श्लोक में।
हाँ जी, पहले श्लोक में ना रश्मि को मैं ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि रश्मि हमारे लिए मतलब कैसे, कितनी वो किरणें या छोटे छोटे पक्षी उसमें था ना वयांसी। मरीच रश्मियां प्रतिहार में नक्षत्र, शायद नक्षत्र के साथ जोड़ा था उन्होंने। प्रतिहार में तीन चीजों को जोड़ा है, हाँ नक्षत्र, पक्षी और किरणें। हाँ, तो किरणों का हमारे आप थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं इसमें, मतलब हमारे जीवन में इनका कितना कैसे योगदान है, शायद हमें उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता इसलिए ज्यादा कनेक्ट नहीं हुआ मुझे। जैसे आजकल कुछ साइंटिस्ट लोग बहुत अवेयर होते हैं कि जो सूर्य की किरणें हम पर पड़नी चाहिए, जैसी किरणें हमारे लिए चाहिए वैसी पड़ें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो और जो छेद हो गए ऐसा बोलते हैं ना ऊपर जो जी, है बहुत हाँ जी, छेद हो गए और जो गलत जो किरणें हैं जो हमारी धरती पर आ रही है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, हमारे जीवन के लिए हानिकारक है, ऐसे अलग अलग जो किरणें हैं वो किरणें हमारे साथ ना आए, और जो हमें जैसी किरणें चाहिए, जो हमारे लिए ऊर्जा प्रदान करने वाली किरणें हैं, हमारे को स्वस्थ रखने वाली किरणें हैं, सुख देने वाली किरणें हैं, वही हमारी धरती पर पहुंचे। एक ऐसा अर्थ आप ले सकते हैं। और किरण शब्द से तो सामान्य किरण है जो भी है, जैसे प्रातःकाल जैसे सूर्योदय होता है तो उसकी जो किरणें हैं, जो उदित होने से पहले जैसे किरणें आ रहे होते हैं, अभी उदय पूरा नहीं हुआ है लेकिन फिर भी किरणें आ रहे होते हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण किरणें हैं। और उदय होते हुए समय का जो किरण है वो उससे थोड़ा अलग प्रकार के होते हैं, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। और सूर्योदय होते ही जो किरणें होती हैं वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उस समय ज़्यादा शरीर के अनुरूप किरणें होते हैं, इसलिए जो आयुर्वेद की दृष्टि से या शरीर विज्ञान की दृष्टि से प्रातःकाल जो है, ये जो बाहर निकल करके वॉक करना या व्यायाम करना, सूर्य के प्रकाश में रहना, ये अत्यंत उपयोगी माना जाता है। तो ये सारी किरणें जो है ये हमारे सुख के लिए बनाए गए, इसलिए किरणों को महत्व दे दिया यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, समझ गए। खेलने हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व है, इससे ही हमारा सुशोभित होता है जीवन। मतलब जी 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 अगर ऐसा ना होता तो बहुत जीवन में बहुत बड़ी कमी होती। जी 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 स्वामी जी, धन्यवाद। एक स्वामी जी, इसमें तो ये ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे एक आदमी रियलाइज्ड हो जाता है, तो उस सामवेदी एक ऐसे रियलाइज स्टेज में पहुंच जाता है कि वो सेल्फ इन मी, सेल्फ इन ऑल, मतलब जो भगवान मुझ में स्थित है वही सब में है, तो वो किसी ईसा वैर भाव नहीं रखता। जैसा हमने ईसा उपनिषद में पढ़ा, ईसा वास्य निदम सर्वम, सब में एक ही, मतलब सब कुछ भगवान से ही ढका हुआ है। तो वो सब में भगवान रूप के दर्शन करता है, तो किसी से राग द्वेष और मोह नहीं रखता, वो सब में उसी को देखता है जो उसमें है। जी वैर भाव दृष्टि पैदा नहीं होती उसमें। तो जी ये स्थिति वेदी की ऐसी हो जाती है, मतलब जो सब में समत्व रखता है, सब एक भाव से देखता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ जी, किसी और को कोई प्रश्न है? स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। स्वामी जी, सर्प, गंधर्व और पितर सब निधन है, तो निधन का यहाँ क्या तात्पर्य आ रहा है? हाँ, तो निधन का जो शुरू से चला रहा है, निधन जो है समापन की ओर ले जाते हम। एक तो हिंकार जो है प्रारंभ की स्थिति है, आधार है, और समाप्ति जो है, समापन जो है वो निधन है। तो यहाँ करके ठहर जाते हैं हम लोग निधन में, ये समापन है, इसलिए सर्प, गंधर्व और पितर को निधन मान लिया यहाँ पर। जी ओम स्वामी जी नमस्ते। जी नमस्ते जी। स्वामी जी, त्रिविद्या जो बता रखी, इसमें ये और स्पष्टीकरण कर दीजिए। त्रिविद्या नहीं, त्रयी विद्या। जी जी जी, त्रिविद्या। तो आपको क्या नहीं समझ में आया, पहले वो बताइए। इनके क्या विषय हैं त्रिविद्याओं के? मैंने क्या बताया था जी, आप बताओ। मेरा स्वामी जी थोड़ा सा सुबह शुरू का छूट गया। हाँ, ये पूछिएगा ना। ठीक है, तो त्रयी विद्या से ज्ञान
कर्म और उपासना, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। तो ज्ञान का भी ज्ञान हमें होना चाहिए, क्या क्या ज्ञान चाहिए इसका भी जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए वो तो जानकारी नहीं प्राप्त करता है, और जिसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए अथवा जिसकी आवश्यकता नहीं है उसके लिए बहुत लगा हुआ होता है। जैसे आजकल जीके के नाम से पता नहीं कौन कौन सी जानकारी एकत्रित करता है व्यक्ति, उसके लिए कितना मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, और अपने मन के अंदर वो इकट्ठा करता रहता है, डाटा इतना इकट्ठा करता है जिसका कोई मतलब नहीं अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए। ऐसे व्यर्थ जानकारी भी प्राप्त करता है। पर यहाँ ये बताया जा रहा है कि ज्ञान कांड जो है वो ज्ञान होना चाहिए जो हमारे प्रयोजन को पूरा करने वाला हो। तो एक विद्या तो है ज्ञान, और दूसरी कर्म विद्या। कर्म विद्या कौन से कर्म करने चाहिए, कैसे कैसे कर्म होते हैं, कैसे कर्मों करने से हमारे पुण्य बढ़ते हैं, कैसे कर्म करने से हम निष्कामी बन जाते हैं, और कितने प्रकार के निष्काम कर्म होते हैं, कितने प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं, कितनी मात्रा में पुण्य कर्म करने हैं, कितनी मात्रा में निष्काम कर्म करने हैं। तो ये सब कर्म विज्ञान भी बहुत बड़ा है। तो कर्मों को जानने के लिए भी हमें जानकारी चाहिए कि कैसे कैसे कर्म करने चाहिए। ऐसे भक्ति के बारे में, उपासना के बारे में कि गुरु की भी भक्ति करनी होती है, माता पिता की भी भक्ति करनी होती है, गुरु आचार्य माता पिता के साथ साथ बड़े बुजुर्गों की भी भक्ति करनी होती है, पता नहीं किस किस की भक्ति करनी होती है। ये उपासना कांड जो है ये बहुत व्यापक है, विस्तृत है, क्योंकि हर व्यक्ति की उपासना होती है, लेकिन हर व्यक्ति की उपासना अलग अलग होती है। मतलब हम जब सूर्य की उपासना का मतलब वहां पर सूर्य का उपयोग करना होता है। हाँ, तो जैसे आप देखेंगे यजुर्वेद में आप ऐसे मंत्र देखेंगे जिसमें नमः शब्द का बहुत प्रयोग किया है। सर्पेभ्यो नमः, सर्पों के लिए भी नमस्कार। इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे नाग पंचमी आ जाए तो और माताएं जो है और जो बिंब होते हैं वहाँ जाकर के दूध ले जा कर के वहाँ रखती हैं और हाथ जोड़ती हैं, अथवा जो सपेरा होता है जो पाँव पकड़ के घूमता रहता है उस दिन, और वो सांप को देख करके हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते करते हैं। ये नमन, ऐसा नमन करना नहीं है यहाँ पर। सर्पेभ्यो नमः का मतलब है सर्पों के नमन करने का मतलब सर्पों का उपयोग करना है हमको। जहाँ जैसा सर्प का जहाँ जैसा उपयोग है वो उपयोग लेना होता है। तो आयुर्वेद में सर्पों का उपयोग भी होता है, वो एक अलग प्रकार है, उसमें ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो हर वस्तु का नमन जो है वो अलग अलग होते। चोरेभ्यो नमः भी बोला है, चोरों के लिए नमस्कार। हाँ, तो तूने बहुत अच्छा मेरे घर पे चोरी किया है, आपको बहुत बड़ा नमन करता हूँ। ये नमन उसको नहीं करना, उसको तो दंड देना ही उसके लिए नमन है, उसको दंड देना उसके लिए नमन है। तो ये जो नमः जो शब्द है इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग नमन होता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो उपासना जो है ये भी उसी तरह है कि हम माता पिता की भी भक्ति करते हैं, ईश्वर की भी भक्ति करते हैं, हम पानी की भी भक्ति करते हैं, अग्नि की भी भक्ति करते हैं, विद्युत की भी भक्ति करते हैं। तो किस वस्तु का कैसे उपयोग में लाना, उसको किस रूप में उपयोग करना, उसका यही उसकी भक्ति होती है। तो ईश्वर की भी जो भक्ति हम करते हैं उसको हम दूसरे ढंग से उसका उपयोग करते हैं। तो एक शब्द में कहूँ ना, भक्ति का अर्थ है भोगना, यानी उसका सुख लेना। तो जैसी वस्तु होती है उसका सुख उसी रूप में लेना होता है। एक्चुअल में जो भक्ति जिसको कहते हैं, उपासना कहते हैं, वो सुख लेना ही होता है। तो ईश्वर से जो सुख ले रहा होता है समाधि में, वो एक्चुअल में भक्ति होती है। समाधि में बैठ के वो क्या कर रहा होता है, ईश्वर का आनंद ले रहा होता है, तो ईश्वर का उपभोग कर रहा होता है, सुख ले रहा होता है, वही वास्तविक भक्ति है। और उसी भक्ति के लिए जो हम उपाय अपनाते हैं, उन उपायों को भी हम भक्ति बोल देते हैं। हम लोग कोई भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति के लिए कर्म कर रहे होते हैं हम लोग, चाहे वो ध्यान के रूप में कर रहे होते हैं या जप के रूप में कर रहे होते हैं, वो भक्ति के लिए कर रहे होते हैं। भक्ति अभी होती ही नहीं आपसे, या हमसे ये बोलो, हमसे भक्ति नहीं होती है, भक्ति के लिए कुछ कर्म कर रहे होते हैं, जप के रूप में या ध्यान के रूप में ऐसा कर रहे होते हैं। तो वो भक्ति किस किस की कैसी भक्ति होती है, ये भी एक विद्या है।
कैसे कैसे कर्म होते हैं ये भी एक विद्या है, और कैसा कैसा ज्ञान चाहिए ये भी एक विद्या है। तो इस प्रकार से ज्ञान विद्या, कर्म विद्या और उपासना विद्या, इन तीनों को त्रयी विद्या शब्द से बोला है। हाँ जी। जी आचार्य जी, स्वामी जी धन्यवाद। हाँ जी, आगे और किसी का प्रश्न? जी स्वामी जी, एक और था प्रश्न। आपने कहा अपना देवता जड़ और चेतन होते हैं, और उसमें आपने एक कमेंट दिया है कि चेतन में तो एक ही परमात्मा देवता है। तो हम ऐसे भी दूसरों को भी तो देवता बोल देते हैं, मतलब मैं कुछ करता हूँ आप कुछ करते हैं, तो उस हिसाब से आप भी देवता हैं उसके लिए। हाँ, मतलब मैं चेतन में आपने तो नहीं कहा कि परमात्मा ही है चेतन में एक देवता, ऐसा मतलब भक्ति जो है जिसको हम उपासना के रूप में रूढ़ शब्द का प्रयोग करते हैं ना, ईश्वर की भक्ति, तो जब ईश्वर की भक्ति जो करते हैं ऐसी भक्ति और किसी देवता की नहीं कर सकते हम, इसलिए उस रूप में केवल एक चेतन देवता ईश्वर है। उस अर्थ में मैंने बोला है कि जो ध्यान के रूप में या जिसको कहते हैं ना उपास्य के रूप में, जो महर्षि स्वामी दयानंद भी लिखते हैं कि भक्ति केवल ईश्वर की होती है और किसी की नहीं होती है, तो उस रूप वाली जो भक्ति है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक ही चेतन देवता है जिसकी हम लोग उपासना या ध्यान या संध्या जो भी करते हैं वो केवल ईश्वर की करते हैं। जी, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी, बोलिए। प्रश्न है मेरा, जो व्यक्ति सायंकाल यज्ञ करता है वो सायंकाल यज्ञ के साथ प्रातःकाल की आहुति दे सकता है? आपका प्रश्न है कि प्रातःकाल नहीं करता, केवल सायंकाल करता है, तो क्या वो प्रातःकाल के मंत्रों की आहुति दे सकता है? तो बिल्कुल दे सकता, क्यों नहीं दे सकता। क्योंकि अभी तक हमने जो यज्ञ पत्ती सीखी है उसमें अभी तक ये का नहीं किया है कि सायंकाल आपको प्रातःकाल की यज्ञ की आहुति देनी है, लेकिन जब से आपके प्रवचन सुने तब से हमें एक ज्ञात हुआ कि दिन की शुरुआत और यज्ञ की शुरुआत रात्रि को होती है, इसलिए मैंने भी सायंकाल जो यज्ञ करता हूँ उसमें प्रातःकाल की आहुति दे देता हूँ। तो ये शंका मेरे मन में थी। तो क्या आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मार्गदर्शन दिया। क्या आप सुबह प्रातःकाल नहीं करते, केवल सायंकाल ही करते हैं? जी हाँ। अच्छा जी। प्रातःकाल मेरा कार्य रहता है दुकान का जो व्यक्तिगत है, जी जी प्रातःकाल नहीं करता, सायंकाल करता हूँ। जी जी जी, तब तो दोनों समय का कर सकते हैं आप, पहले सायंकाल का करके फिर प्रातःकाल की आहुतियां दे सकते हैं। जी धन्यवाद। हाँ जी, और कोई? हाँ जी। स्वामी जी, पितर का जो पितर हम अपने जो पूर्वज हमारे अब नहीं है उनके लिए यूज करते हैं, आपने बोला कि पितर जो हमारे रक्षक हैं, तो थोड़ा सा क्लियर करेंगे पितर से हम क्या मतलब लेते हैं? हाँ, यहाँ पितर शब्द से जीवित पितरों को लिया जाता है, जो मर चुके हैं उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए पितर नहीं बोलते हैं, वो तो चल चुके हैं, मतलब वो शरीर धारण उनका है ही नहीं है, उनके लिए आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जो जीवित माता पिता चाचा ताऊ जो भी हमारे से बड़े हैं वो पितर हैं, यहाँ पर उन्हीं को पितर कहते हैं। अच्छा, जो हमारे जीवित पूर्वज हैं, हमारे माता पिता या बड़े जो हैं उनको कहा गया है। हाँ जी, वो हमारे रक्षक हैं। हाँ, पूर्वज शब्द मत बोलिए, नहीं तो भ्रांति हो जाएगा। जो जीवित माता पिता और दादा दादी ताऊ ताई जो भी बड़े लोग हैं हमसे बड़े उम्र में, एक बात। दूसरी बात, पितर उनको भी कहते हैं जो भौतिक विज्ञान को जानने वाले बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको भी पितर कहते हैं। अच्छा जी। जी जी। अच्छा, जो हम विद्वान हुए साइंस के, उनको भी पितर कहा जाएगा? जी जी। भौतिक विद्या के विशेषज्ञ है उनको भी पितर कहते हैं, और जो हमारे माता पिता दादा दादी जो हमसे बड़े हैं उम्र में उनको भी पितर कहते हैं। जी। आपने बोला ना कि जो हमारे रक्षक हैं, तो रक्षक तो हमारे वही पूर्वज वही हो गए ना जो हमारे बड़े हैं, माता पिता वाले, जीवित वाले। हाँ, जीवित वाले वही हमारे रक्षक।
जी जी धन्यवाद स्वामी जी। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति